तो पता ही है आज की अदालती कार्रवाई से अपडेट ये थी कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि अगर सियासी जमातें किसी एक डेट पर मुत्तफिक हो जाएं तो ठीक है, फिर हम 14 मई वाले मामले को देख सकते हैं, अदरवाइज हम फैसला कर चुके हैं। साथ ही आपको बताएं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने चीफ जस्टिस की तरफ से सियासी जमातों को इंतखाबात के बारे में मुज़ाकरात के मशवरे का खैर मकदम करते हुए कहा है कि हमने आपस में मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं ताकि हुकूमती इत्तेहाद एक मौक़िफ़ पर आ जाए, इसके बाद सियासी मुखालफिन से भी बात करेंगे। अब इसी पे ज़रा जान लेते हैं मज़ीद उन्होंने क्या कहा है। हामिद मीर साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब, हम इससे पहले जब जियो न्यूज़ पर डिस्कशन कर रहे थे यही कह रहे थे कि जिस लेवल का डिस्ट्रस्ट है सियासी जमातों में और पर्टिकुलरली सियासी मुखालफिन में आपस में, वक्त तो बहुत चाहिए होगा इस कंसेंसस को डेवलप करने में। जरदारी साहब ने क्या कहा है मज़ीद इस मामले पर? देखिए, जरदारी साहब से मेरी गुफ्तगू हुई, मैंने उनसे पूछा कि अभी चीफ जस्टिस साहब जो हैं उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं कि अगर सियासी जमातें जो हैं वो इलेक्शन की डेट बदलने के लिए एक मौक़िफ़ पर आ जाएं तो अदालत गुंजाइश निकाल सकती है, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? उस पर उन्होंने मुझे याद दिलाया कि मैंने पहले भी जो पिछले जुमे के दिन आपको इंटरव्यू दिया था उसमें मैंने कहा था कि हम तो मुज़ाकरात के जरिए रास्ता निकालना चाहते हैं। उस दिन हमने एक अपनी पार्टी की कमेटी बनाई थी और वो कमेटी जो है उसने फिर हुक्मरान इत्तेहाद के अंदर जो जमातें हैं उनके साथ बातचीत शुरू की और उस बातचीत का मकसद ये है कि पहले जो 13-14 जमातों पर मुश्तमिल इत्तेहाद है वो एक मौक़िफ़ इख्तियार करे, यानी कि पहले उनका एक कंसेंसस होना चाहिए कि अगर 14 मई को इलेक्शन नहीं करवाना तो फिर क्या डेट होगी, फिर कोई जुलाई की डेट होगी या अगस्त की डेट होगी या सितंबर की डेट होगी, तो इस पर एक मौक़िफ़ इख्तियार करके फिर हम अपनी जो सियासी मुखालिफ पार्टी है तहरीक इंसाफ उससे बात करें। तो ये उनका प्रोसेस शुरू हुआ, जिसका कि जिक्र जो है वो आज अटॉर्नी जनरल साहब ने भी किया कोर्ट में। उन्होंने चीफ जस्टिस को बताया जी कि हमें कुछ टाइम चाहिए। तो मैंने इसीलिए आसिफ जरदारी साहब से पूछा था कि कल जो हुक्मरान इत्तेहाद के अंदर जो आपस में सलाह मशवरा हुआ है तो क्या आप नहीं समझते कि जल्दी की जरूरत है, क्योंकि जो कल गुजर गया है तो फैसला नहीं हुआ और अब जो आने वाला कल है सुबह 11:30 बजे दोबारा केस की हियरिंग है। तो इस पर उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल, चीफ जस्टिस साहब ने जो ये कहा है कि सियासी जमातें एक मौक़िफ़ पे आ जाएं तो अदालत गुंजाइश निकाल सकती है, तो उनकी इस पेशकश का, इस मशवरे का हम खैर मकदम करते हैं, लेकिन हमें थोड़ा टाइम भी तो चाहिए ना, क्योंकि पॉलिटिकल प्रोसेस जो है उसमें थोड़ी सी हमें आपस में सलाह मशवरा करना है। और जाहिर बात है कि वो उनको अपने इत्तेहाद के अंदर से कुछ जमातों की तरफ से मुखालफत का सामना है और वो ये कह रहे हैं कि हम इमरान खान साहब को ट्रस्ट नहीं कर सकते। ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट वजह है कि क्या मसला क्या है। उसकी छोटी सी बैकग्राउंड ये है कि पिछले साल भी हुकूमत और इमरान खान साहब के दरमियान मुज़ाकरात हुए थे और अल्टीमेटली आसिफ जरदारी साहब और मौलाना फजलुर रहमान की मुखालफत के बावजूद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कौमी असम्बली तोड़ने पर राजी हो गए थे। उन्होंने इस बारे में जो फैसिलिटेटर थे या जो ज़ामिन थे इमरान खान के, उनको कन्वे भी कर दिया। जैसे ही कन्वे किया गया तो इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया कि वो 25 मई को इस्लामाबाद पे चढ़ाई करेंगे, ताकि एक ये तासुर जाए कि हुकूमत ने अगर असेंबली तोड़ने का फैसला किया तो ये मेरा प्रेशर था, तो उस पर वो बैकआउट कर गए। अब जब दोबारा जरदारी साहब जो हैं उन्होंने और बिलावल साहब ने अपने इत्तेहादियों से कहा है कि अब हमें मुज़ाकरात के जरिए इलेक्शन की डेट पे कंसेंसस करना है, तो अब मौलाना फजलुर रहमान और मुस्लिम लीग नून दोनों ये कह रहे हैं कि पिछले साल भी हमने ये फैसला किया था कि हम इंतखाबात के लिए तैयार हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने हमें धोखा दे दिया। तो अब अगर दोबारा आप कोई डेट फिक्स करते हैं तो उसमें दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब जो हैं क्या वो एक दिन इलेक्शन पे राजी होंगे, तो उसके लिए जरदारी साहब उनको कह रहे हैं कि हम बातचीत करते हैं तो कोशिश करेंगे वो एक दिन पे राजी हो जाएं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट मसला है जिसपे जेयूआई और नून लीग जो है वो कोई गारंटी मांगती है इमरान खान की तरफ से, वो ये है कि चले हम वो को दरमियानी डेट निकाल लेते हैं, 14 मई और 2 अक्टूबर के दरमियान की कोई डेट हम उस पर राजी हो जाते हैं, इमरान खान भी राजी हो जाते हैं, इलेक्शन हो जाता है। लेकिन अगर उसका इलेक्शन का रिजल्ट इमरान खान साहब की मर्जी का नहीं आता तो क्या वो रिजल्ट को तस्लीम करेंगे
वो दोबारा तो ये शोर नहीं डाल देंगे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने धोखा किया है। तो गारंटी का मसला है। तो अब आसिफ जरदारी साहब जो है वो अपनी जो इत्तेहादी हैं उनको ये कह रहे हैं कि ठीक है, हम इमरान खान का कोई गारंटर भी ढूंढ लेते हैं, लेकिन पहले हम आपस में तो ये तय कर लें कि हम 14 मई और 2 अक्टूबर के दरमियान किसी एक तो मीर साहब दो प्रोसेसेस हैं। एक तो इनको डेट तय करके इमरान खान साहब से बात करनी है जिस पे वो भी राजी हो जाएं, और एक आपस में एक तारीख तय कर लेनी है कि भाई हाँ, अगर 8 अक्टूबर नहीं और 14 मई नहीं तो किस तारीख पर इंतखाबात कराए जाएं। एंड दिस वुड ऑब्वियसली टेक टाइम। अगर इत्तेहादी आपस में बात करने में इतना टाइम लगा रहे हैं तो फिर इमरान खान साहब और इत्तेहादी हुकूमत इनकी बातचीत में तो और ज़्यादा वक्त लगेगा। दूसरी तरफ चीफ जस्टिस ये कह रहे हैं कि भाई फैसला कर लें, अदरवाइज 14 मई का तो मैं फैसला दे ही चुका हूँ और 14 मई इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर। सो और इंप्रेशंस आज यही मिला कि शायद इतना वक्त ना दें बातचीत के लिए। लेकिन अगर चीफ जस्टिस साहब ने दरमियान में ये भी कह दिया कि सियासी जमातें एक मौक़िफ़ पे आ जाएं तो अदालत जो है वो इलेक्शन की डेट पर कोई गुंजाइश निकाल सकती है, तो दुल्ला भाई इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि वो जो ये कहा जा रहा था कि 90 दिन ही के अंदर हर सूरत में इलेक्शन होना है और आइन में जो है एक नुक्ता भी आगे पीछे नहीं हो सकता, तो अब चीफ जस्टिस साहब ने अगर खुद ही ये कह दिया है कि अदालत गुंजाइश निकाल सकती है, तो उसका मतलब ये है कि सियासी मामला है तो अदालत को गुंजाइश निकालनी चाहिए। और आसिफ जरदारी साहब भी यही कह रहे हैं कि हमें थोड़ा टाइम दे दें। इसमें एक मशवरा भी उनको ये दिया गया, क्योंकि उन्होंने आज काफी सलाह मशवरा किया है, तो हो सकता है कि वो ये अब मशवरा जो है वो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को भी दें कि कल जब अटॉर्नी जनरल साहब दोबारा कोर्ट में पेश हों तो वो चीफ जस्टिस साहब को ये कह सकते हैं जी कि ठीक है, अगर हम आपस में कुछ दिन हमें दे दें, हम आपस में एक कंसेंसस डेवलप कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर आपको भी जो है वो पाबंद करना होगा इमरान खान साहब को और बाकी तमाम पार्टियों को जो हुकूमत में शामिल है, कि अगर हम एक दिन इलेक्शन पे राजी हो जाते हैं तो वो जो इलेक्शन का जो रिजल्ट होगा उसको तमाम फ्रीकैन जो हैं वो आंखें बंद करके तस्लीम करेंगे। ये नहीं होगा कि अगर पीपल्स पार्टी को फैसला पसंद नहीं आया तो वो धांधली का शोर मचा दे, और अगर पीटीआई को फैसला पसंद नहीं आया तो वो धांधली का शोर मचा दे। तो ये एक सब्स्टिट्यूट हो सकता है, एक मुतबादिल हो सकता है उस गारंटी का जिसकी हुकूमत को तलाश है कि जी इमरान खान की गारंटी कौन देगा। वो गारंटी तो आपको पता ही है ना, रेड जोन में ना आने की भी ली गई थी इमरान खान साहब से, लेकिन वो भी उसका भी क्या बना और फिर उस पर कोई पेशरफ भी नहीं हो सकी। मीर साहब, मीनवाइल मुज़ाकरात की बात हो ही रही है तो बिलावल भुट्टो पहुँचे हैं मौलाना साहब से मुज़ाकरात करने के लिए और उनको कायल करने के लिए कि पीटीआई से बातचीत किए बगैर इन मामलात को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। तो आपको लगता है कि मौलाना साहब जिन्होंने सख्त मुखालफत की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात करने की, वो मान जाएंगे? देखें, इसीलिए अब जरदारी साहब नहीं गए हैं, वो बिलावल साहब को उन्होंने भेजा है, क्योंकि बिलावल साहब जो है ना वो उनके साथ थोड़ा मैं कहूँगा मुख्तार तरीन अल्फाज में कि वो उनको मनाने की कोशिश करेंगे, को मिन्नत माजिद करेंगे उनकी, क्योंकि जरदारी साहब और मौलाना साहब का तो एक इक्वल लेवल है ना, दोनों एक दूसरे के पुराने दोस्त हैं और उन्हें बहुत बेतकल्लुफी है। तो जब जरदारी साहब को जोर लगाते हैं, इसरार करते हैं किसी चीज़ पर, तो मौलाना साहब जो हैं वो मुस्कुरा के कुछ जुगरत लगा देते हैं उनको। जब मौलाना साहब किसी चीज़ पर जोर लगाते हैं तो जरदारी साहब जुगरत लगा देते हैं। लेकिन बिलावल साहब का और मौलाना साहब का ताल्लुक जरा डिफरेंट है, एज का बहुत फ़र्क है, और बिलावल साहब जो है वो बहुत एहतराम करते हैं मौलाना साहब का, और मौलाना साहब को भी पता है कि बिलावल साहब जो हैं वो वज़ीर ख़ारजा भी हैं और पार्टी के असल सरबराह भी वही हैं। तो वो बिलावल साहब थोड़ा सा उनके साथ संजीदगी के साथ मतानत और थोड़ी सी आजिज़ी के साथ बात करने की कोशिश करेंगे। तो हो सकता है अगर बिलावल साहब मौलाना के सामने आजिज़ी और मतानत का मुजाहरा करें तो हो सकता है मौलाना साहब का दिल पिघल जाए। तो उनके दिल को पिघलाने के लिए बिलावल साहब आज अपनी आजिज़ी का पूरा इस्तेमाल करेंगे। चलें, लेट्स सी, होपफुली वो कामयाब हो जाएं। और जाहिर है क्योंकि हम होपफुली इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुज़ाकरात ही इन मामलात का हल हैं, ये तो सभी लोग जानते हैं, जल्द या बदेर करने तो पड़ेंगे ही। बहुत शुक्रिया आपका हामिद मीर साहब, थैंक यू फॉर गिविंग अस दैट इनसाइट। के जरदारी साहब भी कह रहे हैं कि एक तो उन्होंने खैर मकदम किया है और साथ ही साबिक सदर का ये कहना है कि हमें वक्त दिया जाए। हमने मुज़ाकरात का अमल शुरू कर दिया है और हम भी जब से ये मामलात सामने आए हैं, जब से खबर सामने आई है, ये बात कर रहे हैं कि बिल्कुल टाइम बाउंड करके तो शायद
नहीं इस मामले का सलूशन निकाला जा सकता, क्योंकि ज़ाहिर है पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, हर किसी की अपनी राय है। एक कंसेंसस जो इत्तेहादी हैं उनमें डेवलप होना है, फिर इत्तेहादी और मुखालफीन में एक कंसेंसस डेवलप होना है डेट को लेकर। इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस। ब्रेक तो ले लें। A bit of a joke all of this, और इसलिए बहुत पहले सब कुछ होना चाहिए था, लेकिन इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन दैट यू हैड।